रीजनिंग का अगला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अब इसको तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पीछे से बच्चा बैठ गए, अब ध्यान देंगे, इधर स्टार्ट करें। चलिए बेटा बैठ जाइए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बात करें तो क्या है सांकेतिक भाषा। इसी को कहा जाता है कोडिंग डिकोडिंग। इसी को क्या कहा जाता है? कोडिंग डिकोडिंग। इसी को कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। और यहां से आपके क्वेश्चन अच्छा हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आता बेटा। ठीक है, जल्दी बात नहीं बेटा पीछे। हाँ जी, इसमें क्वेश्चनों का टाइप कैसे होता है देखिए। आपको हेडिंग से पता चल रहा है कि इसमें क्या चलेगा। यहाँ पे आपका संकेत के आधार पर आंसर देना पड़ेगा। हर शब्द का या हर अक्षर का क्या हो सकता है? संकेत हो सकता है। उसके आधार पर हमें क्या करना है? क्वेश्चनों को सोल्व करना बेटा। हाँ भाई बेटा, इधर से बात हो गई, इधर करें। हाँ जी, पीछे से क्लास स्टार्ट हो चुकी बेटा। ठीक है, सांकेतिक भाषा में पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो आता है अक्षरों के साथ संकेत। अक्षरों के साथ क्या होगा? संकेत। अक्षरों के साथ संकेत, यानी कि ए का संकेत ए नहीं बोला जाएगा। इसका कुछ ना कुछ हो सकता है, सी दे दे, कुछ भी दे दे, ये इसका संकेत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? संकेत, यानी कोड होगा। कोड भाषा में इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, दूसरा जो आएगा यहां देखिए, अक्षरों का किसके साथ है? अक्षरों का आपका अंकों के साथ संकेत। ए को ए नहीं बोला जाएगा, ए को क्या बोला जाएगा? हो सकता है 2 बोल दे, 3 बोल दे, 4 बोल दे, कुछ ना कुछ इसके अंकों के आधार पर इसकी बात करी जाएगी बेटा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा जो पॉइंट होगा आपका जो आएगा, अक्षरों का संकेत किसके साथ? प्रतीक के साथ आएगा। प्रतीक क्या हो सकते हैं? चिन्ह। प्रतीक का मतलब क्या है? चिन्हों की बात करेगा एग्जामिनर। चिन्हों के साथ इसका संकेत हमारे को दिया जाएगा। कैसे कैसे देगा? आपको दे सकता है, आपका चिन्ह क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क्स हो सकता है, बराबर का हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, या फिर ये डॉलर वाला हो सकता है, ये हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, कुछ भी आकृति होगी वो चिन्हों के बारे में बात करेगी। हमारे प्रतीक और चिन्हों के बारे में हमारे को अक्षर का संकेत देगा बेटा। ठीक है, क्या देगा? अक्षरों का संकेत हमारे को यहाँ से दिया जाएगा। चौथा जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? आपका जो आएगा शब्द का। यहां से देखिए, शब्द का संकेत किसके साथ है? शब्द के साथ हमारे को देखना है। शब्द के साथ संकेत देखना है, यानी लाल को काला कहा जाए, काला को पीला कहा जाए, गाय को भैंस कहा जाए, भैंस को गधा कहा जाए। ऐसा संकेत मान करके हमें क्या है? क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें 4-5 प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसकी हम चर्चा करेंगे। 4-5 प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा ले लें? अक्षर से अक्षर ले ले क्या? अक्षर वाला जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अक्षर से अक्षर वाला पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले बेटा। ठीक है, यानी ये 4-5 टाइप से हम इसको पढ़ने वाले बेटा। चलें आगे चलें। तो ये इसके पार्ट है। इसके लिए पहले हमें बेस तैयार करना पड़ेगा, यानी अक्षर से अक्षर कैसे पूछा जाता है, अक्षर से अंकों में कैसे पूछा जाता है, अक्षर से प्रतीक के साथ कैसे पूछा जाता है, शब्द के साथ कैसे पूछा जाता है। ये बातें हमें करनी बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट आजकल इसमें से ज्यादा पूछ रहा है, वो शब्द से शब्द में ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, शब्द में ज्यादा पूछ रहा है, इसकी बात हम करेंगे बेटा। तो ये था इस क्वेश्चन का टाइप, इसका बेस हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। इसमें आप पहला हेडिंग डाल लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में। आप जो पहला हेडिंग डाल लेना है सांकेतिक भाषा में, पहला हेडिंग डाल लीजिए अक्षर से अक्षर के साथ संकेत। अक्षर के साथ क्या बेटा? संकेत। अक्षर का मतलब क्या है? अल्फाबेट। अक्षर का मतलब क्या है? यहाँ पे अल्फाबेट, ABCD। अक्षर का मतलब क्या है? अल्फाबेट है, ABCD। तो पहले ABCD के बारे में जानकारी ले लेंगे थोड़ी। चलो ABCD से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको जो है अल्फाबेट के नंबरिंग याद होना चाहिए। वैसे मुझे मानता हूँ कि सबको याद होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार 0 से लेके चलेंगे। हर बच्चों को याद होना चाहिए बेटा ये। ठीक है, अल्फाबेट कहां से कहां तक की बात करता है? ए से लेकर के कहां तक है? जेड तक। अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक बात करता है। ये ए से लेकर के कहां तक की बात करता है? आपके पास जेड तक। यहां से अगर आप जानते हैं तो ये हमेशा अगर हम बेसिक बात करना चाहें तो सामान्य कंडीशन में इसको तो दायां भाग बोला जाता है, दायां, और इसको क्या बोला जाएगा? बायां। ये बायां होता है अल्फाबेट का, दायां बायां इस तरीके से आपको देखना आना चाहिए बेटा। आपका क्रम परीक्षण में इसको डीपली चलेंगे, लेकिन अभी आपको देखना है कि अल्फाबेट अगर दाएं से बाएं लिखा हुआ है, बाएं से दाएं लिखा हुआ तो ऐसे लिखेंगे आप,
बाएं से दाएं लिखा हो तो ऐसे लिखेंगे, आप कभी भी आ जाए तो ऐसे लिखेंगे। दूसरी बात, इनके नंबरिंग, इनकी अल्फाबेट के अंकों का जो है हमें ज्ञान होना चाहिए, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको ए बी सी, आपका डी और आपका ई और क्या है एफ। पहले तो ये बताइए, यहां तक हम बात करें, इन सब का नंबरिंग हमारे को दिखना चाहिए, इन सब का क्या दिखना चाहिए, नंबरिंग हमारे को दिखना चाहिए। अगर यहां से मैं बात करना चाहूं, एक का नंबर कितना होता है, एक, सभी को पता है क्या, इसका 2, इसका 3 होता है, इसका याद करने की जरूरत है इसमें, ये तो सभी को याद रहता है। एबीसीडी का नंबर 1 2 3 4 ये तो सभी को याद रहता है बेटा। आ जाए, ये कितने नंबर पे है, 5 पे है। 5 का पार्ट आता है क्या, 5 का पार्ट आता है, 5 एकम 5, अगर हम लिखना चाहें 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 तिया 5 चौक 20, 55 25। 5 का पार्ट अगर आपको आता है तो एक शब्द याद कर लीजिए आप, क्या याद कर लीजिए, अगर आप इसके मतलब ई, इसका जे, आपका कितना ओ, आपका ओ, टी और वाई, एजोटी शब्द, एजोटी शब्द आपका 5 का पाड़ा आता है। एजोटी शब्द है ये 5 के पाड़े पे टिका हुआ है। एजोटी शब्द है ये किस पे टिका हुआ है, 5 के पाड़े पे टिका हुआ है। तो यानी चार अक्षर तो ये याद हो गए, 5 अक्षर ये याद हो गए, याद हो जाएंगे। और भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये 5 का पाड़ा आपको आना चाहिए, ठीक है। और भी चर्चा करेंगे, लेकिन एजोटी शब्द आपको आना चाहिए, एजोटी शब्द आपको आना चाहिए। इसके आसपास वाले अंक आपको दिख जाते हैं, अगर ये शब्द आपको आता है तो इसके आसपास वाले अंक क्या है आपको दिख जाएंगे बेटा। चले आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो हम बात करना चाह रहे हैं आपका छठे ऐप की बात करें, ये किस नंबर पे है, ठीक है, किस नंबर पे याद तो हमारे को, युवराज सिंह का छक्के देखे थे क्या, हाँ 2007, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा नॉलेज है। यानी एक ओवर में कितने बॉल होती है, 6 बॉल, ठीक है। यानी हम बात करें यहाँ पे, अगर बात करें तो युवराज सिंह के जो छक्के थे फिक्स थे क्या, फिक्स थे, बिल्कुल फिक्स थे। यानी 6 बॉलों के अंदर 6 छक्के लगाए थे उसने, 6 बॉलों में कितने लगाए थे, 6 छक्के लगाए थे। वैसे आपको वैसे भी याद है, लेकिन याद रखिए कि 6 बॉलों में कितने छक्के, 6 छक्के लगे थे। किसने लगाए थे, युवराज सिंह। अगला देखिए, अगला क्या है आपका जी, अगला क्या है जी को आप इस तरह के लिख कर भी याद कर सकते हैं। जी ऐसे लिखा जाता है क्या, जी आपका ऐसा लिखा जा रहा है, तो आप इसको बेटा यहां से काट दीजिए, इसको यहां से काट सकते हैं। तो जी है, जी के साथ में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है क्या, जी 7 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। आपका जी जो है कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। ये कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। जी आपका 7 नंबर पे आता है। कहीं आप जो है एक छोटा सा वर्क करते चलिए, जो नए बच्चे हैं, बाकी जिनको याद है कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, ठीक है। जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। जी आपको कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। चलिए, अगर G7 ग्रुप भी है, एक G7 ग्रुप भी है, याद है ना, G7 आपका एक ग्रुप है, देशों का समूह, ठीक है। आ जाइए, आपका अगर मैं बात करूं, आपका जो H, इसके बाद क्या आता है, H, जी के बाद में क्या आता है, H का नंबर हमारे को पता नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे याद करने की। ये H है, H को अगर मैं इधर से भी मिला दूं और H को इधर से मिला तो क्या दिख रहा है, 8। यानी H जो है कितने नंबर पे दिखता है, 8 नंबर पे। H जो है कितने नंबर पे दिखता है, 8 नंबर पे दिखता है। आपको याद होना चाहिए, जब भी मैं H का नाम लूं 8 दिखना चाहिए आपको, जब भी H का नाम लूं क्या दिखना चाहिए, 8 आपको दिखना चाहिए। आपका है, अगर मैं बात करूं आई ऐसे होता है क्या, आई ऐसे होता है, ठीक है। अगर आपने कभी एप्लीकेशन लिखा है तो छोटी एबीसीडी में आई ऐसे लिखते हो क्या, और ये छोटी एबीसीडी में आई ऐसे लिखते हो, तो ये किस रूप में दिख रहा है, नो के रूप में, ठीक है। नो, आई नो, या कैसे भी याद कर लीजिए आप, ठीक है। आप जो है छोटी एबीसीडी में अगर आपने कभी एप्लीकेशन लिखा है तो आप जो है ऐसे स्टार्ट थोड़ी करते हैं, आप उसको आप ऐसे स्टार्ट करा होगा, देखा होगा कहीं पे भी, ठीक है। यानी आई एम ऐसा लिखा हो ना, आई एम, ठीक है, ऐसा लिखा होगा कहीं, तो आप जो है ऐसा लिखा हो मिला होगा, ठीक है। यानी नो की तरह लिखा जाता है स्मॉल एबीसीडी के अंदर आई। तो इसका मतलब कितने नंबर पे आएगा आपका, आई आपका जो है आ जाएगा, छोटी एबीसीडी में इसको ऐसे लिखा जाता है, आई नो के नंबर आ जाएगा बेटा, ऐसे आ जाएगा। आपका इसके बाद में क्या आता है, जे और के, जे और के। देखिए थोड़ा सा के को देख लेते हैं पहले, ठीक है। के को देख लीजिए, के आप कई तरीके से याद कर सकते हैं। के आपका इस तरीके से है क्या, अगर ये वाला डंडा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हटा करके सीधा कर देते हैं, और आगे जाकर के बिल्कुल सीधा 11 दिख रहा है क्या, यानी एक जो डंडा है इसको दिखा दे तो कितना दिख रहा है, के कितने नंबर पे, 11 पे। लेकिन आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर नाम सुना है क्या, जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा जो टेंशन रहती है और इसको गोलीबारी चलती है, ठीक है। हम कितनी गोली चलाते हैं, नहीं, हम हमेशा ज्यादा चलाते हैं पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान से ज्यादा चलाते हैं। तो यानी पाकिस्तान अगर 10 चलाएगा तो हम कितने चलाएंगे, 11। ये कितने नंबर पे, ये इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के का मतलब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर।
तो ये याद करने के लिए आप थोड़ा सा हिंट रख लीजिए, बाकी तो आपको याद होगा, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे ही अगर हम यहाँ से बात करें तो अगला अक्षर कौन सा आ जाता है, अगला अक्षर आ जाता है हमारा एल, एल आ जाता है, ठीक है। अगला अक्षर क्या आ जाता है, एल। अच्छा एल की बात करें, अच्छा एल से एक शब्द बनता है कौन सा, एल ओ वी ही, ये काम आएगा भी, एल ओ वी काम आएगा, ठीक है। जिसको एल ओ वी हो गया उसके कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, उसको दिन में भी तारे दिखते हैं, ठीक है। उसमें क्या दिखते हैं, दिन में भी क्या दिखते हैं, तारे दिखते हैं बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ दिन में भी क्या दिखते हैं उसको, तारे दिखते हैं। सच्चाई से दूर हो जाता है वो, वास्तविक जिंदगी से दूर हो जाता है, उसके 12 बज जाते हैं, पागल हो जाता है वो, ठीक है। इसका मतलब है, हाँ लिख लीजिए, एल कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। एल कितने पे आ जाएगा, अगला जाइए, जम्मू एंड कश्मीर 10 और 11। अच्छा फिर अगला अगला कौन सा है, 13 नंबर, अगला कौन सा है, एम आ जाएगा, एम कितना आ जाएगा, 13 नंबर। लेकिन इसके ऊपर एक कहानी जुड़ी हुई है, सुना दूं या रहने दूं, सुना दे, चलो ठीक है सुना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक बार प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाता, एक बार प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाता जिसके अंदर बड़े बुजुर्गों को पढ़ाना, यानी उनको अक्षर ज्ञान कराने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया था, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, जिसमें जो आप लोग जैसे पढ़े लिखे थे, जो थोड़ा बहुत जानते थे, 10वीं 11वीं 12वीं कर रखा था, उन लोगों को गाँव में नियुक्त किया गया था कि साहब आप लोग क्या करेंगे, आपके आसपास वाले जो गांव वाले हैं उनको जब भी टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले, काम से फ्री हो, उनको आपको कह कह ज्ञान सिखाना है, अल्फाबेट सिखाना है, उनको 100 तक की गिनती सिखाना है, बस इतना सा काम दिया गया था आप लोगों को, ठीक है। सरकार उसके लिए पेमेंट देने वाली थी, ठीक है, सरकार उसके लिए क्या देने वाली थी, पेमेंट देने वाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से गांव के जो कुछ लोग थे, जो कुछ बच्चे थे जो पढ़े लिखे थे, उनको नियुक्त किया गया था, ठीक है, उनको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अपने भी क्लास में बैठे एक दो बच्चे, ठीक है, जिनको नियुक्त किया गया था। तो बेटा ऐसा क्या हुआ, हाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो हाँ बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो अब सुन लो पहले कहानी, अगर सुनना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में मैं अपना काम करके आगे निकलूंगा। उसका क्या हुआ, हाँ उसको नियुक्त किया गया, और उसको जैसे ही नियुक्त किया गया और वो थोड़ा सा अपने आप को प्राउड फील करने लग गया, इस वक्त तो मास्टर बन गया हम तो, ठीक है, अब तो क्या बन गए, मास्टर बन चुके हैं। और मास्टर बन चुके हैं, पहले दिन गांव वाले सभी जो है महिला पुरुष सबको कह के आ गया कि आज से क्लास आना आपको, ये टाइमिंग रहेगा, और अपने जो है पार्टी वगैरह लेके आएंगे, पार्टी व्यवस्था जो भी है, ठीक है। इस तरीके से वो बोल के आ गया, सबको समझा के आ गया। आगे क्लास में आकर के उसने स्टार्ट कर दिया साहब, ठीक है, बात नहीं सीख लेना। क्लास में आते ही, वो तो क्या इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ है, और जो है अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ है, आते टीचर क्या करते थे, या तो डंडा मारते थे या फिर दादागिरी से उसको सिखाते थे। वो भी आते ही क्या है, डंडा लेके रखता और आके क्लास में स्टार्ट कर दिया। उसने क्लास में आते ही सबसे पहले अल्फाबेट स्टार्ट किया, ठीक है। औरतें बैठी थी सारे गांव की, पीछे कुछ आदमी बैठे थे, ठीक है, हाँ सभी। अब सुन लो भाई हाँ जैसे आप लोग बैठे वैसे भरा पड़ा था हॉल उसका, और वो पढ़ाना स्टार्ट किया। उसने कैसे स्टार्ट किया, उसने कह दिया आपका ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और आपका ई फॉर। अब आप लोग तो समझ जाते हो, लेकिन बेचारी औरतें जो बेचारी जो है सारे दिन खेत में काम करती रहती है, जो जिसका पाला केवल भैंस से पड़ता है, ठीक है, तो वो बेचारी नहीं समझ पा रही कि एप्पल क्या चीज है और आपका डॉग क्या चीज है, ये नहीं समझ पा रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक इंटेलिजेंट महिला थी, ठीक है, एक इंटेलिजेंट महिला थी, बीच में ही उसने क्या है, हाथ खड़ा करके टोका कि सर बात ऐसी है कि ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये जो है ना, ये हमारे समझ में नहीं आती है। बी फॉर बॉल क्या होता है, ए फॉर ए क्या होता है, ये हमारे को समझ में नहीं आती, ये हमारे को क्या आता है, समझ में नहीं आती। बॉल क्या है, आपका एप्पल क्या चाहिए, ये चीजें हमारे समझ में नहीं आती, ठीक है। उसने अपने लहजे में गाली निकाल के बोला था, ठीक है। तो हाँ ठीक है, हाँ बाप को नखाऊं जो भी है, ठीक, बाप का नखाऊं ना, ये एप्पल का ही चीज है, बॉल क्या चीज है, इस तरीके से उसने उसको बोला। अब उसका दिमाग खराब हो गया, वो तो क्या टाई वाई लगा करके सबके सामने मास्टर बनने की कोशिश कर रहा था, अब दिमाग खराब हो गया। उसने कह दिया आज की छुट्टी है भाई आज की क्या है, छुट्टी है, आज की छुट्टी दे दी, कल आना, कल पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। कल आया कल सुनो मेरी बात, कल वो वापस घर गया, ठीक है, और घर गया, उसने सोचा सरकार से पैसा भी मिलेगा, नाम भी होगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्यों इनको पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाना तो पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। वो रात को सोचता रहा, ठीक है, रात को सोचता रहा, और उसने लास्ट में सोचा
कि जो गांव की औरतें हैं ना वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं भूलती, ठीक है। किसका नाम नहीं भूलती है? हस्बैंड का नाम नहीं भूलती है। तो कल आया और कल आते ही फिर स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। फिर उसने क्या लिखा? ABCD लिखनी, ठीक है। फिर लिखा A फॉर अमरिया की लुगाई, B फॉर बाबूलाल की लुगाई, C फॉर, उसने अपना अलग ही तरीका निकाला। जब उनको एप्पल समझ में नहीं आया तो क्या लिखना स्टार्ट कर दिया? A फॉर अमरिया की लुगाई, B फॉर बाबूलाल की लुगाई, C फॉर, हाँ, C फॉर सीताराम, D फॉर जो भी है। ऐसे करते करते M फॉर कहां गया? मांगी लाल की लुगाई। M फॉर कहां था गया? मांगी लाल की लुगाई बता दिया उसने, ठीक है। हाँ, M फॉर मांगी लाल की लुगाई, यहां तक की बात कर चुका। अब क्या हुआ? दूसरे दिन क्या आ गई? फ्लाइंग आ गई चेक करने वाली। दूसरे दिन क्या हो गई? फ्लाइंग आ गई चेक करने वाली कि आपको जो हम पेमेंट दे रहे हैं उसका आप सदुपयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गांव वालों को पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है। फ्लाइंग आ गई साहब, फ्लाइंग आ गई। और जो बच्चा था वो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा था, जोश में बोल दिया कि साहब मैंने आज इनको सब कुछ सिखा दिया, क्योंकि उसका तरीका अच्छा था, ठीक है। तरीका अच्छा था, उसने क्या कुछ गिनती भी सिखा दी थी और ये सिखा दी थी उसने कि सब मैंने इनको अल्फाबेट भी सिखा दिया है और मैंने इनको 1 2 3 भी सिखा दिया, ये चीजें बता दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जो उसमें जांच करता था वो बोर्ड पे आ गया, ठीक है। ऐसे होल भरा हुआ था, ठीक है, होल भरा हुआ था। और उसने सोचा कि साहब देखो पूछ लेते हैं, जांच कर लेते हैं क्या क्या सिखाया आपने, क्या क्या नहीं सिखाया आपने, ठीक है। तो जैसे ही वो आया उसने क्या है इस तरीके से बात कर दी, उसने आते ही ये बना दिया, ठीक है। आते ही क्या बना दिया? इस तरीके से बना दिया उसने, ठीक है। आते ही इस तरीके से बना दिया। अभी तक तो वहां तक पहुंचा ही नहीं था वो पढ़ाने वाला, यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं था। वो तो कहां तक पहुंचा था? M तक पहुंचा था। वो तो कहां तक पहुंचा था? M तक पहुंचा था। अब सारी औरतें चुप, देखा ही नहीं अभी तक, ऐसा पढ़ाया ही नहीं था उसने। अब सारी औरतें चुप और सारा हॉल शांत पड़ा था, ठीक है। अब वो इशारा करे भाई आप बताइए आप बताइए आप बताइए, अब कोई नहीं उठा रहा। लेकिन एक इंटेलिजेंट औरत थी, एक इंटेलिजेंट औरत थी, उसने हाथ खड़ा करा कि साहब मैं बताऊंगी, ठीक है। उसने हाथ खड़ा करा, उसने खड़ा कर दिया, बताइए आप बताइए, ठीक है। तो वो बेचारी वैसे देखती रही पहले तो, ठीक है, हाथ लगा के, ठीक है। वो देखती रही और देख करके ऐसे बोली साहब ये लागत तो मांगे की लुगाई अपने उल्टा टांग रखे करके, लागत तो मांगे की लुगाई लगती है लेकिन ये उल्टे टांग रखे से कर रखी है। तो फिर बाद में उसने बता दिया कि साहब बात ऐसी है, मैंने आपसे झूठ बोल दिया, मैंने इनको M तक ही पढ़ाया था, M तक मैंने इनका तरीका अपनाया था, इनके हस्बैंड के नाम के अनुसार मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये W तक अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ूंगा और बाद में आना आप लोग, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है ये क्या है? M की तरह दिख रहा था क्या? ये भी M की तरह ही है, ये भी क्या है? अब अगर हम हमारे हिसाब से इसको थोड़ा सा टेक्निकल जवाब दें तो इसको क्या थोड़ा सा घुमा दे क्या? इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, 3 दिख रहा है क्या? इसको भी थोड़ा सा घुमा दीजिए, ये भी 3 दिख रहा है क्या? 3 दिख रहा है। इसके सामने 1 लगा दीजिए, इसके सामने 2 लगा दीजिए, तो इनके नंबर है अपने आप पे, ये इनके क्या है? नंबर है, ठीक है। तो कहानी सुनाने का मतलब था कि ये M था, मांगे की लुगाई की तरह लगता है, लेकिन ये 13 नंबर पे है और ये कितना है? उतार लीजिए, ठीक है। हाँ है नाटक हो, उसका अलग से बात करेंगे। ये आप उतार लीजिए, M कितने नंबर पे आ जाएगा? 13 नंबर पे। M आपका आ जाएगा 13 नंबर पे आ जाएगा बेटा, M आपका आ जाएगा 13 नंबर। उतार लीजिए, M कितने नंबर पे? 13 नंबर, ठीक है। बाकी बाकी तो आप जो है कई जगह जो आप यूज भी करते हैं, 13 मेरा 7 कुछ ऐसा बोलते हैं, है ना। हाँ, तो इसका मतलब है ये आपका जो है 13 और मेरा, तो M बन जाएगा किससे? M बन जाएगा M से, ठीक है। M बन जाएगा, उतार लीजिए। 13 कितने नंबर पे है? चलो ठीक है, हाँ 13 कितने नंबर पे है? M पे। कर लेंगे तैयार, हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट आ जाइए। चलिए आपका है 14 नंबर की बात करें तो क्या आता है? N। अगर इसकी बात करें तो क्या आता है आपके पास? N आता है, ठीक है। इधर देखिए रोमन भाषा में ये दिखता है क्या आपको? रोमन भाषा में ये 4 ऐसे लिखते हैं क्या आप? अगर हम बात करें रोमन भाषा में आप ये 4 ऐसे लिखते हैं शायद, ठीक है। रोमन भाषा में 4 ऐसे लिखते हैं, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये अपने आप में 4 लेके बैठा हुआ है, इसके साथ 1 लगा दीजिए, ये कितने नंबर पर आएगा? 14 नंबर, ठीक है। आपका जो है N कितने नंबर पर आ जाता है आपका? जो अगर इसको रोमन भाषा में देखोगे तो ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है।
आपका जो है ऐसे तो लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो आप, 4 ऐसे लिखते हो आप, ठीक है, एन की तरह दिखता हो, ठीक है, कैसे लिखते हो, एन की तरह दिखता है। ये क्या है आपका जो अपना आप में एक लगे बैठा हुआ है, ये इस तरीके से बात करेंगे आप। चलिए आ जाइए, अगर बात करें तो आपका कौन सा नंबर आ गया, ओ कितने नंबर आता है, 15 नंबर, ठीक है, ओ कितने नंबर आता है, 15 नंबर पे, याद कर लेंगे तो, ठीक है। ये आ जाइए 16 नंबर पे, 16 नंबर पे क्या आएगा आपका पी आ जाएगा, 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी को चाहे तो आप इसको ऐसे उलट के लिखना चाहें, उलट के लिखेंगे तो 6 बन जाएगा, इसके साथ भी 1 लगा दीजिए आप, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 की रूप से याद रखिए, क्यों आपका जो है क्यों, आप इसको क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए, आपका जो है प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17, क्वेश्चन नंबर 17 के रूप में इसको याद रखिए आप, क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 के रूप में इसको याद रखिए। ऐसे ही अगर हम बात करें तो बताइए 18 नंबर पे क्या आता है, आर अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बेटा इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए ये आर है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से मिला देता हूं, आर को इसको इस तरीके से मिला देता हूं तो ये कितना दिख रहा है, आर दिख रहा है क्या, 18 दिख रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे मिला सकते हैं, ये आर दिख रहा है क्या पूरा, मैं इसको साइड में ले लेता हूं, ये क्या है बेटा आपका आर है, ठीक है। अगर आप इसको अगर चाहे तो आप जो है यहां से मिला दीजिए इसको, ये 8 बना दीजिए, ये 8 दिख रहा है कि 8 18 की तरह दिख जाएगा आपको, ठीक है, 18 की तरह दिख जाएगी। या फिर आर ये ऐसा है, आर ये, ठीक है, इसको आप यहां से भी मिला दीजिए, यहां से भी मिला दीजिए, 8 दिख रहा है क्या, और एक खींच देंगे तो कितना 18 नंबर। याद करने की ट्रिक से, बाकी आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये तो केवल आपको जो है राजी करने के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी तो ये याद होना चाहिए बेटा। चलिए आगे नेक्स्ट आ जाइए, 18 हो गया क्या, आर आपके कितने नंबर पे, 18 पे। ऐसे ही अगर अगला शब्द हम ले, ऐसे ही अगला शब्द हम ले तो कितना होता है, एस, एस आपका ये होता है, ठीक है, एस ऐसा होता है। अगर आप इसको ऐसे मिला देते हैं तो 9 दिख रहा है ये, अगर एस को आप यहां से मिला देते हैं 9 दिख रहा है कैसे, और इसके साथ एक लिखिए 19 हो जाएगा क्या, 19, एस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। ऐसे ही आप देखिए टी कितने नंबर पे, T20 नाम सुना है, 2020 मैच देखा है, 2020 मैच यानी 20-20 ओवरों का मैच, 20-20 बिस्किट भी आया है, ठीक है, लेकिन 2020 का मतलब है टी कितने नंबर पे, T20 बोलता है। अगर बात करें T20 भी बोला जाता है ना, इसका मतलब ये इसकी जगह ये जो 20-20 थे, 20-20 ओवरों का जो मैच था, एक 20 की जगह क्या लिख दिया जाता है, एक 20 की जगह क्या लिख दिया जाता है, टी लिख दिया, इसी को T20 कहा जाता है। यानी 20 नंबर पे क्या आएगा आपका, टी आएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या आ जाइए यू, ऐसे ही क्या आ जाइए यू, आपका यू वी और क्या है आपका यूवीडब्ल्यू, यूवी एक्स आएगा, पहले डब्ल्यू लिख लें, पहले डब्ल्यू लिख लेते हैं, चलो इसको मैं अलग से याद कराऊंगा, ये साइंस का पार्ट है, वहां से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद करें, उतार लिया, आ जाओ, हम लिख रहे हैं यू वी और डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। आ जाए इधर, अगर हम बात करना चाहें, इधर देखिए, ध्यान से देखिए, आपने अगर देखा होगा, सूर्य देखा है क्या, सूर्य से कौन सी किरणें निकलती है, पराबैंगनी किरणें निकलती है। हम पृथ्वी पे हैं, हम कहाँ हैं, पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी पर हैं, सूर्य से कौन सी निकलती किरणें, आप यहां से बात करें तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती है, और उनसे बचाव कौन करता है, हमारा ओजोन परत, उनसे बचाव कौन करती है, ओजोन परत, ओजोन परत। सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरणों क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें, नाम याद रखेंगे, पराबैंगनी किरणें कहां से निकलती है, सूर्य से निकलती तो है, लेकिन ये हमारे शरीर हमारे जो पृथ्वी पर आकर के किसको त्वचा में क्या कर देती है, कैंसर कर देती है क्या, कैंसर भी कर देती है, कैंसर, त्वचा में कैंसर, आंखों को नुकसान पहुंचाती है, कौन सी किरणें, उनसे सुरक्षा के लिए कौन सा होता है, ओजोन परत उनकी सुरक्षा से उनसे सुरक्षा हमारी करता बेटा। पराबैंगनियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पराबैंगनी किरणों को कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट वेव, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट वेव कहा जाता है, पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट वेव कहा जाता है, पराबैंगनी किरणों क्या कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट वेव कहा जाता है। तीनों अक्सर आप एक साथ याद रखेंगे। और अगर यहां से हम बात करना चाहें, इसका तो याद था क्या नाम, डब्ल्यू का कितना था, 23, यानी यहां से क्या है 23 से एक कम इधर कितना 22, इससे एक कम कितना 21, ये इनके नाम है, ये इनके नंबर है। आप ऐसे रखना चाहो तो ऐसे रख लीजिए, अल्ट्रा वायलेट वेव, तीनों एक साथ आएंगे, तीनों अक्षर एक साथ आएंगे, अल्ट्रा यू वी डब्ल्यू, तीनों अक्षर क्या आएंगे आपका एक साथ आने वाले, अल्ट्रा वायलेट वेव, पराबैंगनी किरणें,
पराबैंगनी के रूप में आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन बन गया आपका और आपकी नंबरिंग भी याद हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नंबरिंग याद रखेंगे। पराबैंगनी किरणें यानी क्या है, 21, 22, 23। और आगे आ जाइए, नेक्स्ट यहां से बात करें। अगला देखिए, अगला कौन सा हमारे पास, हाँ, एक्स और कौन सा है, वाई और जेड। ये तो वैसे भी याद होंगे आपको। लास्ट वाला कौन सा आता है, 26, ये 25 है। अच्छा, इसमें कितने बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं क्या, 4, यानी ये कौन सा होगा, 24। यानी इसमें कितनी टांगे दिख रही है, 4 टांगे। एक्स में कितनी टांगे, 4, ये 1 2 3 4। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, 4 है तो 4 के साथ इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना था कि आपको 1 से लेकर के 26 तक अल्फाबेट के अक्षरों का क्या नंबर याद होना चाहिए। 1 से लेकर कहां तक, 26 तक के अल्फाबेट अक्षरों का नंबर याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। हाँ, अब आपको ये मान के चलता हूं कि आपको आता है, लेकिन घर पे आपको क्या प्रैक्टिस करनी है वो थोड़ा सा देखना बेटा। रोज 2 दिन आप प्रैक्टिस करिए, जो मैं कह रहा हूं उसकी आप प्रैक्टिस करिए, आगे उसी से आपका काम चलने वाला है। ठीक है बेटा, बात नहीं तो देखेंगे। आपने ए बी सी डी ई एफ और जी, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, आप पास देना बेटा कॉपी। ठीक है, अगर हम बात करें, आपके पास कॉपी होगी बेटा। अगर ईमानदारी से ऐसा वर्क करोगे तो मैं जब जैसे ही बीच में टॉपिक में नंबर पूछूंगा वो आपको पास याद मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको ऐसी सीट रहती है ऐसे, इसको यहाँ से यहाँ तक आपका खड़े अक्षरों में लिखना है, ए बी सी डी पूरा यहाँ तक जितना आ जाए लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप केवल 2 दिन 2 पन्ने प्रैक्टिस कर लो, आपके अंगुली पे हो जाएंगी चीजें। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, अल्फाबेट लिखना। फिर करना क्या है, फिर करना ये ऐसे है, करना ऐसे है। आपको इनका नंबरिंग नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, नंबरिंग नहीं लिखना है आपको, केवल इतना करना है। आपको करना है, अगर ए में मैं 2 जोड़ देता हूं, ए में कितना जोड़ दूं, 2, ए में मैं 2 जोड़ देता हूं तो केवल आप अंकों के साथ खेलिए आप। अब केवल अंकों के साथ खेलिए। ए में 2 जोड़िए आप, 2 जोड़ा आपने तो 2 जोड़ा कितना हो गया, एक इसका खुद का नंबर 1। ए में 2 जोड़ा कितना हो गया, 3, 3 पे क्या आता है, सी, लिख दीजिए सी, ऐसे लिखेंगे आप। इसको पूरे पन्ने तक वर्क कराइए। इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ दीजिए। 4 जोड़िए, 3 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 7 का मतलब क्या होता है, जी। इसमें आपकी मर्जी के हिसाब से कुछ भी जोड़िए। इसमें आप फिर 3 जोड़ दीजिए, कितना होता है, 7 और 3 10 का मतलब दिखना चाहिए जे। ये प्रैक्टिस करिए आप दो दिन अगर ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको जो है जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जोड़ने घटाने की दोनों की प्रैक्टिस करना आपको। जैसे इसके साथ भी ऐसे प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आप कुछ भी जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, बी में 5 जोड़े तो ये खुद 2 है और ये 5 जुड़ गया तो कितना हो गया, 7। 7 का मतलब नंबर अपने आप लिखते जाइए आप। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें अगर बात कर लीजिए अगर माइनस का 3 कर दे तो 4, आप इस 7 को देखेंगे, आप इसको 7 को देखेंगे, -3 करा तो 4, 4 का मतलब डी। और इसमें फिर आपने प्लस का 6 कर दिया तो 10, 10 का मतलब दे, 10 का मतलब कितना आएगा, जे। ये वर्क करना बेटा आपको, ये वर्क करना है कहां तक, जेड तक। अगर मैं यहां से बात करता हूं, इसमें प्लस का 6 कर देता हूं तो कितना आएगा, 13। आपको इसका नंबर 7 दिखना चाहिए। 7 और 6 कितना होता है, 13, और 13 का मतलब एम। और इसमें आपको क्या, माइनस का 3 कर दे तो 10, 10 का मतलब आपका जे आ जाएगा। और इसमें प्लस का आपका 11 कर दूं तो 21, 21 का मतलब आपका 21 का मतलब यू। और इसमें माइनस का 7 कर दूं तो बच गया कितना, आपका एन आ जाएगा। यानी आगे से इस तरीके से बिना नंबर लिखे करना है। पहले तो नंबर लिख के करिए आप, पहले तो नंबर लिख के करिए। 2 दिन कह रहा हूं, 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, ईमानदारी से कोशिश करिए आप। अगर इनके साथ आप जो है, ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर हम तो वहीं लिख लेंगे, कहाँ एग्जाम में ABCD वहीं लिख लेंगे। अगर ऐसा सोच रखा है किसी बच्चे ने कि साहब मैं वहीं लिख लूंगा, ऐसा नहीं याद करूंगा, तो बेटा वो एग्जाम से बाहर है, 100% एग्जाम से बाहर होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे लिखने में अगर आपने ऐसे क्वेश्चनों में जो देखते आंसर आते हैं, वहां पे अगर आपने अल्फाबेट लिखने में टाइम लगा दिया, एग्जामिनर चाहता ही कि बच्चा टाइम वेस्ट करे। आपको केवल अपना साल भर का निचोड़ वहां 2 घंटे में या 1 घंटे में दिखाना पड़ता है, और आप वहां पूरा साल भर का काम ही वहीं करने लिखने का, तो वो फिर गलत है। वहां नहीं करना है, ये चीजें वहां नहीं करनी है, सारी चीजें यही कर लेना है। अगर ये डी के साथ मैं प्लस का 7 कर दूं तो कितना आएगा, अब दिखना चाहिए 12, कितना आएगा, मैं क्या लिखना चाहता हूं, के साथ अब मैं प्लस का 3 कर दूं तो 14 आ रहा है, क्या लिखूंगा, एन। इसके साथ प्लस का 6 कर दिया तो 20 लिखना चाहिए, 20 नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, टी में से माइनस का 9 घटा दिया तो आप कहेंगे के, कितना आएगा, के साथ अगर प्लस का आपने फिर यहाँ पे अगर बात करें 7 कर दिया तो क्या लिखेंगे। ये वर्क करना आपको, ये वर्क करना है, पूरे पन्ने में वर्क करना है। रोज 2-3 दिन आप करिए। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से है, एक बार जरूर ईमानदार से काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट कर दूं,
ऐसे ही मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, आपका u दे रखा है, u के साथ प्लस का 3 कर दे तो 24 का मतलब कितना हो गया आपका x हो जाएगा। इसके साथ माइनस का 5 कर दिया तो आपको दिखना चाहिए डायरेक्ट, 24 में से 5 गए तो कितने 19 का मतलब s। इसके साथ अगर मान लीजिए प्लस का 7 जोड़ दिया जाए तो जेड, डायरेक्ट दिखना चाहिए जेड हो जाएगा। यानी ये आपको जोड़ने घटाने की बात एग्जाम में खुद करेगा, वो हमारे खुद को देखना पड़ेगा वहां पे, लेकिन ये प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए, ये प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए आप। ये खुद जोड़ने घटाने का जरूरी नहीं, एक ही क्रम से जो मन में आए वो जोड़े घटाइए आप, आपको जो मन में आए। जैसे ही आपने क्या लिख दिया, आपने टी लिखा, जो मन में आया 2 जोड़ दिया, फिर बाद में क्या कर दिया 3 घटा दिया, फिर बाद में क्या कर दिया आपने 5 जोड़ दिया, ऐसे जो भी मन में आए जोड़ते जाए घटाते जाए, पेन चलता रहना चाहिए, पेन चलता रहना चाहिए, बस ये चाहता हूं मैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप इस तरीके की, कर लेंगे क्या? ऐसी प्रैक्टिस रोज 2 पन्ने करिए आप, अगर 2 पन्ने कर लिए तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। चले, ये दिक्कत आएगी यहाँ तक। तो ये अल्फाबेटिक का पहला कंसेप्ट ये होता है कि आपको अल्फाबेटिक के नंबर याद होने चाहिए। अल्फाबेटिक का पहला कंसेप्ट क्या होना होता है, आपको अल्फाबेटिक नंबर याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, तो याद कर लेंगे क्या? चलो ठीक है, आपने इसको जो है आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही कराऊंगा इसमें, कल यहाँ से जो है अगला पॉइंट स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, ओके भाई। मैं अच्छा, राजस्थान पुलिस वाले बच्चे रुके रहेंगे। ठीक है, ये जो वर्मूल घलमूल पॉइंट में आता है तो आप लोगों को इसको लेनी क्लास, कोई जाना चाहे तो जा सकता है भले।